नमस्कार दोस्तों। आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एक ऐसा आतंकवादी संगठन जो कि आप समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन एक समय पर हुआ करता था। लेकिन साल 2017 के बाद ऐसा माना जा रहा था कि ये जो पूरा संगठन है ये टूट चुका है, क्योंकि इसके जितने भी बड़े लीडर्स थे, जैसे अल जवाहिरी जो था वो आईसिस का एकदम से पोस्टर बॉय हुआ करता था, उसकी डेथ के बाद से ऐसा माना जा रहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब ये दोबारा से अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी फिर से इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक बार देखा जा रहा है कि इसका रिसर्जेंस हो रहा है और इसने फिर से अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी हैं। इस बार इसने कुछ बहुत बड़ी घटना को एक बार और अंजाम देने की चेतावनी दी है। इसने कहा है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदे इनका जो मीडिया आउटलेट है जिसका नाम है अल अज़ाइम फाउंडेशन, इस अल अज़ाइम फाउंडेशन ने एक इमेज रिलीज करी सोशल मीडिया में और उस इमेज को देखते ही पूरी फैंस के बीच में एकदम से डर का माहौल आ गया। ये जो इमेज थी इसमें गनमैन को, आईसिस के गनमैन को दिखाया हुआ खड़े हुए, और इसमें लिखा था किल देम ऑल, सबको मार दिया जाए। और इन्होंने इसमें बताया कि हम क्या क्या टारगेट करने वाले हैं, और इसमें इन्होंने ये बोला है कि ये जो है ये फुटबॉल स्टेडियम्स को इस बार टारगेट करने वाले हैं, उन फुटबॉल स्टेडियम्स को खास तौर से जहां पर चैंपियंस लीग का गेम होने वाला है। अब ये चैंपियंस लीग बेसिकली क्या होता है, देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएफा, यही चैंपियंस लीग करवाती है। यूएफा का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस, ठीक है। यूरोप के जितने भी फुटबॉल एसोसिएशन हैं उनका यूनियन है यूएफा। अब जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल की उसका नाम है फीफा। ये फीफा का मतलब क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशंस। अब इस फीफा के अंदर में 6 कन्फेडरेशंस आते हैं पूरी दुनिया में। अब इन्हीं 6 कन्फेडरेशंस में से एक है यूएफा, और इस यूएफा जो है ये जितनी बड़ी लीग्स हैं उनको कंडक्ट करवाता है। अब ये चैंपियंस लीग क्या है, अब चैंपियंस लीग बेसिकली आप समझ लो कि देखो हर देश में ना एक तरीके की फुटबॉल लीग हो, जैसे इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स की एक लीग होती है, इसको कहते हैं वो इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल। ठीक उसी तरीके से स्पेनिश लीग होती है, फ्रेंच लीग होती है, जर्मन लीग होती है। अब इन सारी लीग्स में जो टीमें जीतती हैं या टॉप 3 टॉप 4 में होती हैं, जो एक प्रॉपर पॉइंट्स पा जाती हैं, उन सारी जो टॉप टीम्स होती हैं वो सब सेलेक्ट होकर के आती हैं और उनके बीच में होता है चैंपियंस लीग। इसीलिए ये चैंपियंस लीग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हर कंट्री की जो टॉप टीम होती हैं, जो उनके टॉप प्लेयर्स होते हैं, वो इस चैंपियंस लीग में खेल रहे होते हैं। तो इस चैंपियंस लीग में फैंस अपने पीक पर होते हैं। और वैसे भी यूरोप के अंदर में आप देखोगे कि फुटबॉल को लेके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। कई बार तो मर्डर हो जाते हैं, आपस में फैंस के बीच में लड़ाई हो जाती है जब फॉलोइंग को लेकर के। तो ये चैंपियंस लीग में जो मैचेस हैं उसके जो क्वार्टर फाइनल्स होने वाले थे अलग अलग स्टेडियम्स में, उनको टारगेट करने का डिसाइड किया है आईसिस ने। इसमें इन्होंने 3 शहर के स्टेडियम्स को टारगेट करने का बोला है। इन्होंने कहा है कि हम इसमें लंदन का स्टेडियम टारगेट करेंगे, उसके साथ साथ मैड्रिड का स्टेडियम टारगेट करेंगे और फ्रांस के पेरिस का स्टेडियम टारगेट करेंगे। और जैसे ही इन्होंने ये खबर दी थ्रू अ मीडिया पोस्ट, थ्रू सोशल मीडिया, आप समझ लो कि पूरे फैंस के बीच में एक डर का माहौल आ गया, पूरे फुटबॉल एसोसिएशंस के बीच में एक डर का माहौल आ गया। और यूएफा ने तुरंत जिस भी कंट्री में, जिस भी शहर में ये अपनी लीग करवा रहे हैं, जहाँ पर मैच होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली कल मैच हुआ, तो उन्होंने वहाँ की अथॉरिटीज़ से बात करी और प्रॉपर सिक्योरिटी की बात करी। अच्छा, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है मुझे आज वर्ल्ड अफेयर्स टीम के बिहाफ पर। देखो, वर्ल्ड अफेयर्स टीम ना आपके लिए हमेशा से बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के कंटेंट लाने की कोशिश करती है। आपने जो हमारी एनिमेटेड वीडियोस देखी होंगी, वो एनिमेटेड वीडियोस हम रोज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और उसका टॉप नॉच कंटेंट होता है और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड अफेयर्स की टीम पूरे दिन रात आपके लिए अच्छी क्वालिटी के कंटेंट के लिए लगी रहती है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी एनिमेटेड वीडियोस आती थी, अब उसके एक लेवल और ऊपर जाकर के अब हम आपको एक सिनेमैटिक वीडियो देने वाले हैं। ये जो सिनेमैटिक वीडियो होगी ना, ये आपको बेस्ट लर्नर एक्सपीरियंस देगी, इसलिए आप इस वीडियो को देखना। हम प्लान ये कर रहे हैं कि ये वीडियो आज शाम को 7 बजे पब्लिश किया जाए। आपको एक बार ट्रेलर दिखाने के लिए मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूँ 30 सेकंड का, एक झलक देखिए आप इस सिनेमैटिक वीडियो की। 20 नवंबर 1979 सुबह के 5 बजे रोजाना की तरह मक्का के इमाम नमाज पढ़ने के लिए तैयारी शुरू कर रहे होते हैं कि तभी वहां मौजूद बड़े बड़े कंबल ओढ़े हुए आदमियों का झुंड खड़ा हो जाता है। उसी झुंड में से एक आदमी बड़ी सी बंदूक निकाल इमाम की गर्दन पे लगा देता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये सारे आदमी अपनी बंदूक निकालकर सभी को बंदी बनाना शुरू कर देते हैं और मक्का के गेट पूरी तरह से सील कर देते हैं। आज मक्का में लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। अचानक वहां हफरा तफरी मच जाती है और इसी बीच ये बंदूकों वाले आदमी फायरिंग खोल देते हैं और इतनी पवित्र जगह पर लोगों की लाशें बिछा देते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको मक्का के सीज करने की घटना का एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिसके तार सीधा ओसामा बिन लादेन से जुड़ते हैं। आई होप आपने इस सिनेमैटिक वीडियो की झलक देखी होगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि प्रीफर्ड टाइम क्या होना चाहिए इस वीडियो को रिलीज करने का। आप क्या चाहते हो कि ये वीडियो कब रिलीज किया जाए, किस टाइम के ऊपर, तो हम उसी टाइम पर ये वीडियो रिलीज करेंगे। अभी तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको शाम को 7 बजे रिलीज करें। नाउ अब लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, आईसिस। तो आईसिस ने इन सारे स्टेडियम्स को अपना टारगेट करने की कोशिश करने लगी है। अब ये जो आईसिस है ना, इनको बोला ये जा रहा था कि ये साल 2017 के बाद बिल्कुल इनका डाउनफॉल हो गया था और ये दोबारा से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन दोबारा से इनका रिसर्जेंस देखा जा रहा है। और इनकी वार्निंग्स को आप ना हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी इन्होंने, आपको पता है कि मॉस्को टेरर अटैक की भी जानकारी, मतलब पूरी जिम्मेदारी इसी आईसिस ऑर्गेनाइजेशन ने ली है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं किया इन्होंने मॉस्को में अटैक, इसके पहले बहुत सारे अटैक कर दिए हैं, आप भी जानते होंगे। बल्कि अगर आप स्पोर्ट्स की माने तो स्पोर्ट्स के ऊपर भी इन्होंने कई बार अटैक किया है। जो सबसे बड़ा इन्होंने अटैक किया था वो साल 2015 के अंदर में इन्होंने कर दिया था। साल 2015 में एक फ्रेंडली मैच चल रहा था पेरिस के स्टेडियम में। इस स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी एक फ्रेंडली मैच खेल रही थी और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी टेरर अटैक किया था। आज तक की फुटबॉल के हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेरर अटैक ये साल 2015 वाला माना जाता है। क्या हुआ था साल 2015 के अंदर में कि जो फुटबॉल मैच चल रहा था उसके बीच में इन्होंने स्टेडियम को टारगेट किया, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया। सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, उसके आसपास के जो रेस्टोरेंट्स थे, 1-2 रेस्टोरेंट में भी बॉम्ब प्लांट किया था, एक बार था वहां पर पास में, वहां पर भी बॉम्ब प्लांट किया था। और एक साथ साइमल्टेनियसली ये ब्लास्ट होने शुरू हो गए उस पूरे एरिया में। और इसमें बताया गया था कि 150 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, कम से कम 700 लोग इसमें इंजर्ड हुए। और उसके बाद पूरा फुटबॉल जगत इस पूरी चीज़ से थर्रा गया था, कांप गया था। तो ये सारी जो आतंकवादी घटनाएं हैं, आईसिस वो पूरी ताकत रखता है उसको करने की। लेकिन देखो, आईसिस का जो डाउनफॉल था ना, वो क्यों हुआ था, उसके पीछे का आप रीज़न समझना और आप समझना कि इनका दोबारा से रिसर्जेंस क्यों हो रहा है। अब जो आईसिस का डाउनफॉल हुआ था वो एक्चुअल में एक अमेरिकन यूएस के जो बहुत बड़े मीडिया रिपोर्टर थे जिनका नाम था जेम्स फॉली, जिनकी आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो। ये साल 2014 में आईसिस ने ऑन कैमरा इनको बिहेड कर दिया था, मतलब इनके सर को धड़ से अलग कर दिया था ऑन कैमरा, और उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। उस वीडियो को देखने के बाद आईसिस की क्रूरता दुनिया के सामने आई और ये पहली ऐसी घटना थी जहां पर आईसिस ने किसी इतने बड़े मीडिया रिपोर्टर को बुला करके, उनको बंदी बना करके, उनका सर काट करके यूएस की गवर्नमेंट को एक मैसेज दिया था। तो इस घटना के बाद से पूरी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो, क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी आईसिस के ऑपरेशन से, तो वो सब मिल करके साथ आती हैं और उन्होंने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, हम एक ग्लोबल कोएलिशन बनाएंगे आईसिस को डिफीट करने के लिए। और इस ग्लोबल कोएलिशन में आज प्रेजेंट टाइम में 87 कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और इसको शुरू यूएसए ने किया था। लेकिन ये जो ग्लोबल कोएलिशन था ये उस समय पर 2014 के बाद ने इन्होंने बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया था आईसिस के फाइटर्स के ऊपर। और इस सीरियस क्रैकडाउन के बाद क्या हुआ था कि जो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे उन सब पर बॉम्बिंग की गई थी, क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड मोस्टली सीरिया कंट्री में है। जो सीरिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता रक्का, और उसके साथ साथ में इनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था मोसुल। इन दोनों, इराक और सीरिया के इन दोनों शहरों में इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, उनके ऊपर बमबारी की गई थी। और इसीलिए साल 2018 में आप देखोगे कि इन्होंने इन दोनों स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को छोड़ दिया था, ये इनको गिव अप करने पड़ गए थे। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि क्योंकि इनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो सब गिव अप हो चुके हैं अब, तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से खड़ी नहीं हो पाएगी। और जो इनका हेड बॉय था जिसका नाम अल जवाहिरी था, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लेकिन अभी रिसेंट आप इनकी एक्टिविटीज़ देखो, तब आपको लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से खड़ी हो गई और इसका दोबारा से रिसर्जेंस हो रहा है। और ये दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है। इन्होंने अभी मॉस्को टेरर अटैक किया, उसकी पूरी जिम्मेदारी ली। मॉस्को टेरर अटैक के अलावा इनका जो इंडिया हेड था वो अभी रिसेंटली इंडिया से गिरफ्तार हुआ। अब आप समझिए, जिसका नाम था हारिस अजमल फारूकी, वो देहरादून का रहने वाला था, वो गिरफ्तार हुआ असम में। अब जैसे ही वो गिरफ्तार हुआ, इंडिया की गवर्नमेंट बिल्कुल परेशान हो गई, क्योंकि आईसिस को इंडिया में कभी स्ट्रॉन्ग होल्ड उसका नहीं माना जाता था। इंडिया में हमेशा से ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देती हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं। जैसे इंडियन मुजाहिदीन है, पूरी तरीके से खत्म हो गया अब आज की डेट में, तो काफ़ी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आईसिस एक पूरे वर्ल्ड लेवल का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को करने का कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए जब आईसिस का इंडिया हेड इंडिया के अंदर में एक्टिव पाया जाता है तो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है कि आखिर आईसिस क्या अपने पूरे नेटवर्क को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे चीज़ों को देख करके आप ये समझ सकते हो कि
कि आईसिस अपने नेटवर्क को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और दोबारा से ये जो कोलिशन बनाया गया था जिसमें 87 कंट्रीज हैं, ये कोलिशन एक तरीके से डोरमेंट हो गया था, अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा था क्योंकि इसको आईसिस के लिए ही बनाया गया था। आई थिंक इस कोलिशन को दोबारा से एक्टिव कर देना चाहिए और आईसिस के खिलाफ सारे देश को मिल करके एक बार फिर से लड़ाई छेड़नी चाहिए। तो आई होप आपको आईसिस की इस पूरी वार्निंग का समझ में आ गया होगा मामला, और इसकी वार्निंग को क्यों सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे अटैक पहले भी कंडक्ट किए हुए हैं। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।